नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज को लेकर, लेकिन बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगले आधे घंटे तक कौन कौन सी बड़ी खबरें आज आप हमारे साथ देखने वाले हैं वो आपको दिखाते चले। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए रोहिणी के जापानी पार्क में रैली को संबोधित भी किया जाएगा। और उसके साथ साथ लगातार दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अब हलचल यहां पर तेज हो गई है। और इसके साथ ही देखिए, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि यहां पर करोड़ों रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की जनता को देंगे, लेकिन फिलहाल बताते चलें कि 12,200 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं जिनकी यहां पर आप देखिए किस तरह से सौगात के तौर पर इन्हें सामने भी रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर भारत लगातार बुलंदी की सीढ़ी पर आगे चल रहा है, लेकिन आज 12,200 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को देंगे और विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और साथ ही बताते चले कि यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से नगर आरएसटीएस स्टेशन के बीच में नमो भारत ट्रेन में यात्री भी आप देखिए किस तरह से यात्रा कर पाएंगे। और साथ ही ये भी बताया गया कि अशोकनगर के बीच में लगभग 4,600 करोड़ रुपए की लागत से जो बने हुए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की ही मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर काम किया जाएगा। लेकिन इस बीच में लगातार अपडेट आपके सामने, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को आज यहाँ बड़ी सौगात देंगे। नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। करोड़ों रुपए की सौगात दिल्ली वासियों के लिए रखी जाएगी। तो बताते चले कि साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन यहां पर करेंगे और साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक नमो भारत में यात्रा भी करेंगे। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 की जनकपुरी पश्चिम कृष्णा पार्क के बीच में करीब 1,200 करोड़ रुपए की जो ये लागत है वो यहाँ पर बताई गई है। और रुपए की ही लागत वाले 2 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन भी किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जापानी पार्क में रैली को संबोधित भी करेंगे। और इस बीच में बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की अगर बात करें सराय काले खां की, तो यहां पर भी यूपी गेट दोनों जगह जो है अब देखिए यहाँ पर भी किस तरह से काम फिलहाल लगातार दिल्ली के अंदर हो रहा है, क्योंकि रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन उससे पहले अगर दिल्ली वासियों की सौगात को लेकर बात की जाए तो जाहिर तौर पर देखिए 12,200 करोड़ रुपए की सौगातें यहाँ दिल्ली वासियों को दी जाएगी। एक बड़ी अपडेट है। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आज 12,200 करोड़ रुपए की सौगात दिल्ली वासियों को मिलने वाली है। क्या कुछ इसके बीच में रहेगा, किस तरह से पूरी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेट्रो परियोजना के अंतर्गत एक बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को देने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग परियोजनाओं का लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद अब जब विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, तो ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और दिल्ली में इस चुनाव को सेंट्रल पर डाइवर्ट करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका चेहरा बने। ये लगातार कोशिश की जा रही है। बहरहाल इसका कितना असर होगा, और ग्राउंड पर जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, भाजपा का साथ होना चाहिए, मोदी के साथ दिल्ली की जनता चले। इन हम्म। तमाम चीजों का कितना असर ग्राउंड पर होगा और कितना फायदा भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा, हम्म। इस पर सबकी निगाहें बनी हुई अच्छा, हैं। केशव, जिस तरह से दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के भी एक हिस्से का उद्घाटन होने वाला है, और उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास कि कितना लाभ आम जनता को होगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आप देखिए सौगातें दिल्ली वासियों के सामने रख रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भाजपा अलग अलग सौगातें दिल्ली के लोगों को दे रही है, और चाहे वो मेट्रो की परियोजना हो, चाहे सरकार की तरफ से पूर्व में जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ तो उसमें डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय हो, नजफगढ़ में कॉलेज बनाना हो, ऐसी तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव के मौके पर प्रधानमंत्री दिल्ली में इन तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और हम लगातार 5 साल से तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। तो हमारी करनी और कतरी में
फर्क है। भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। भाजपा चुनाव के वक्त एक्टिव होती है और आम आदमी पार्टी समय समय पर काम करती दिखाई देती है। हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 साल में दिल्ली को लेकर कितनी सौगातें दी हैं, इसका रिकॉर्ड प्रधानमंत्री बताएं, क्योंकि चुनाव का मौका है, इसलिए प्रधानमंत्री दिल्ली पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम्म। ऐसी ऐसे तमाम जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। हम्म। लेकिन उसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि रैली को भी संबोधित करेंगे? देखिए, बिल्कुल रैली संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मेट्रो की एक परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे और अलग अलग जो तमाम काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार ने जो किए हैं, राज्य सरकार को कितना फंड दिया है और आगे आने वाले समय में भाजपा की, केंद्र सरकार की क्या दिल्ली को लेकर स्ट्रैटेजी होगी, हम्म। इस पर भी प्रधानमंत्री सीधा अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा हो, उस पर आम आदमी पार्टी ने भी जो भाजपा को जो जवाब दिया, उस पर सबकी निगाहें बनी केशव, हैं और एक आखिरी स्वाभाविक सी सवाल बात है आपसे कि जानना चाहूंगी। एक तरफ रैली को संबोधित करेंगे, 12,200 करोड़ रुपए की परियोजना है, उसके बाद यहाँ पर 13 किलोमीटर का जो साहिबाबाद यहाँ पर पैच है उसको लेकर भी काम होगा, लेकिन ठीक चुनावों से पहले इस तरह से बड़ी सौगातें और रैली को संबोधन, क्योंकि इससे पहले भी रैली को संबोधन किया और आपने देखा आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, कितना अहम रहेगा? देखिए, सभी राजनीतिक दल इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। जब चुनाव का मौका होता है तो राजनीतिक दल ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये हमारे लोकतंत्र में समय समय पर देखा गया है। ठीक है। राजनीतिक दल विश्लेषण करते हैं कि जनता 5 साल के काम को भूलती है, उन्हें जो वर्तमान में याद कराया जाता है उसी पर वोट करती है और शायद यही प्रैक्टिकल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बहुत भाजपा बहुत हो धन्यवाद केशव या जुड़ने के लिए। तो फिलहाल लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से दिल्ली वासियों को सौगात देने वाले हैं। 12,200 करोड़ रुपए की ये सौगातें हैं, लेकिन ठीक विधानसभा चुनावों से पहले ये कितनी अहम रहेंगी ये बड़ी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते चले, जहां पर देखिए लगातार यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे और उनके साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है, नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का भी उद्घाटन करेंगे। लेकिन पहली बार नमो भारत ट्रेनें ऑल ग्राउंड यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रहेंगी, अंडरग्राउंड में चलेंगी, लाखों लोगों का सफर यहाँ पर आसान होगा। लेकिन इस बीच में लगातार आप देखिए बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। नमो भारत को लेकर भी आप देखिए किस तरह से काम किया जाएगा। नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का यहाँ पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और उनके साथ साथ पहली बार नमो भारत ट्रेन जो है वो अंडरग्राउंड चलेगी और लोगों को काफी तरीके से राहत देगी। सफर को लेकर जिस तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती थी, दिल्ली के अंदर भीड़ भाड़ का इलाका है, लेकिन उस बीच में जब नमो भारत कॉरिडोर की शुरुआत होती है तो जाहिर तौर पर आप देखिए ये किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि नमो भारत ट्रेनें अंडरग्राउंड चलेंगी और लाखों लोगों का सफर यहां पर अब आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी सौगात यहां पर देने की बात कही गई है। लेकिन इसके साथ ही बताते चले कि दिल्ली विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने कमर कसी है, उसमें से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अब आप देखिए किस तरह से कॉरिडोर की शुरुआत होगी, इसका उद्घाटन होगा। लेकिन कॉरिडोर के अंदर क्या कुछ खास चीजें हैं, किस तरह से यहाँ पर ये कॉरिडोर लोगों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि अंडरग्राउंड अगर ट्रेनें चलती हैं, भीड़ भाड़ का इलाका है, ट्रैफिक में आप नहीं फंसेंगे, तो कई तौर पर आप देखिए किस तरह से राहत आपको जैम से भी मिलेगी और जहां आपको समय पर पहुंचना है वहां आपका समय भी नहीं लगेगा और जल्द से जल्द आप पहुंच भी सकते हैं। लेकिन नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का यहाँ पर उद्घाटन भी होगा और नमो ऐप के बाद यहाँ पर आप देखिए जो नमो भारत कॉरिडोर की बात हो रही है, तो जाहिर तौर पर लगातार आप देखिए किसी सौगात से तो कम नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बड़ी सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के अंदर, खास चीजें क्या है ये समझना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ आप देखिए नमो भारत कॉरिडोर कुछ लंबा यहाँ पर हो जाएगा, ये बढ़कर 55 किलोमीटर हो जाएगा, इस तरह से बात कही गई, क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 को साहिबाबाद और साथ ही दोहाई डिपो के बीच में 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है और दिल्ली नमो भारत ट्रेन का जो तोहफा है वो दिल्ली वासियों को यहाँ पर मिलेगा।
पीएम नरेंद्र मोदी नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन करेंगे। 13 किलोमीटर लंबा यह अतिरिक्त फेज है। साहिबाबाद और न्यू उद्घाटन यहां पर होगा, क्योंकि साथ ही साथ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसका फायदा किस तरह से लोगों को मिलेगा। देखिए, उद्घाटन के साथ ही नमो भारत ट्रेन दिल्ली में पहली बार प्रवेश करेगी। इसके 11 कुल स्टेशन होंगे और इस भाग पर परिचालन शुरू होने से मेरठ शहर अब दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा। नए फेज के उद्घाटन से दिल्ली से मेरठ के बीच में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और अभी तक साहिबाबाद और मेरठ के बीच में पहले से ही 42 किलोमीटर के इस रूट पर कुल 9 स्टेशन हैं और 9 स्टेशन के बाद अब आप देखिए 2 स्टेशन और बढ़ जाएंगे, 11 स्टेशन होंगे और पहली बार यहां पर नमो भारत ट्रेनें अंडरग्राउंड यहां चलने वाली है। तो इसकी सौगात उद्घाटन के साथ ही अब से पूरा रूट कुल 55 किलोमीटर का हो जाएगा और स्टेशन की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो जाएगी और उद्घाटन के बाद आज शाम 5 बजे से नमो भारत यात्रियों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर जनता को ये सौगात देने वाले हैं। भारत कॉरिडोर की 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे और ये ट्रेन प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी, यानी कि हर 15 मिनट के बाद आपको ट्रेन मिलेगी। इस ट्रेन के चलने से दिल्ली से मेरठ तक यात्रा में लगने वाले समय में कटौती होगी। यात्रा महज 40 से 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच पाएंगे आप। 40 से 45 मिनट की कटौती होने वाली है, तो काफी तरीके से लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी। और आप देखिए, पहली बार नमो भारत ट्रेनें अंडरग्राउंड यहां पर चलती हुई नजर आएंगी। तो सीधा इस वक्त चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते थे। सरदेव कल्याण सिंह जी के इस पावन जयंती कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद साक्षी जी, पूर्व सांसद और सरदेव बाबूजी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री राजवीर सिंह राजू भैया, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर से आए हुए सरदेव बाबूजी के सभी अनुयायी और शुभचिंतकगण, बहन और भाइयों, भारत माता के महान सपूत, परम राष्ट्र भक्त और राम भक्त सरदेव बाबूजी की आज की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ही के दिन 1932 में जनपद अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में सरदेव बाबूजी का जन्म होता है। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही देश की आजादी की लड़ाई को देखने का
और ये देश आजाद होगा, स्वतंत्रता के इस बोध और भावी भारत के निर्माण में हमारी क्या भूमिका होगी, इन संस्कारों से उत्प्रोत बालक कल्याण सिंह ने उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामान्य शाखा से लेकर के आगे के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप को राष्ट्रभक्ति के जिस सांचे में ढाला था, एक किसान के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, 1977 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनकी कार्यकुशलता, उनकी कर्मठता और उनकी प्रशासनिक क्षमता की दक्षता को हर एक व्यक्ति ने स्वीकार किया। अक्सर होता है कि लोग सत्ता के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए मूल्यों के साथ समझौता करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व भी था जिन्होंने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत भी प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने, प्रशासनिक दक्षता को परिपूर्ण करने के लिए उनके द्वारा 1990 के दशक के प्रारंभ में और उसके उत्तरार्ध में भी जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे, वह एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराता है। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए तालू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टि का, जो सपना देखा था वो साकार हो गया, वो सपना साकार हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस एकात्म मानवतावाद को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखा था, उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। उस समय के अन्नदाता किसानों के लिए उनके द्वारा घोषित योजनाएं हो, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के उनके द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा हो, या शासन की शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, यह भी लोगों के लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब सरदेव बाबूजी की आज हम पावन जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं, याद करिए 21 अगस्त 2021 क्या संजोग है। एक ही तिथि, एक ही सन,
वे हमारे बीच नहीं रहे, भौतिक काया से वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सूक्ष्म जगत के माध्यम से उनका मार्गदर्शन आज भी शासन के लिए, प्रशासन के लिए पाथे बना हुआ है, एक मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है। जब भी स्वच्छता की बात होती है, उत्तर प्रदेश में शासन की स्वच्छता और पारदर्शिता की बात होती है, तो सरदेव कल्याण सिंह जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर व्यक्ति, हर उत्तर प्रदेश वासी लेता है। और आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान मजबूती के साथ सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करके आम जनता के जीवन में परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। उनके सपने एक एक करके साकार हो रहे हैं। हम सबका दायित्व बनता है, जिस नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया था, उस नए उत्तर प्रदेश के लिए हम सब मिलकर के कार्य करें, एक साथ बढ़ करके कार्य करें। राष्ट्रवाद और सुशासन का यह मंत्र ही नए भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका को रेखांकित कर पाएगा। आज सरदेव बाबूजी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी विरासत यही होती है कि कभी जिस बेसिक शिक्षा स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने पढ़ा होगा, इस बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में एक अध्यापक के रूप में अपने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया होगा, आज उनका ग्रैंडसन उस विभाग के मंत्री के रूप में शिक्षा को एक नई दिशा दे रहा है। यह है पूर्वजों की तपस्या, यही है साधना का फल। वह फलीभूत होगा अगर सही मन से और सही दिशा में उसके द्वारा प्रयास किए गए हैं, तो उसके परिणाम अवश्य आएंगे। और आज वह सब दृश्य देख करके हम लोगों को भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदेव बाबूजी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके सपनों का उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में सुरक्षा और खुशहाली ला करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरदेव बाबूजी की स्मृति को इसी रूप में, जैसे लखनऊ में प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम सरदेव बाबूजी के नाम पर रखा है, बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी उनके नाम पर ही रखा गया है। ये जीवंतता आगे बनी रहनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। दर्शन कराता है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज है और उसी को मद्देनजर रखते हुए लखनऊ से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। कल्याण सिंह के लिए यहाँ कार्यों को याद किया गया, यानी कि कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए क्या कुछ यहाँ पर काम किए, उन्हें यहाँ गिनाने की कोशिश हुई। एक इंटर कॉलेज के शिक्षक से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक के संघर्षों भरे सफर की डगर बेहद कांटों भरी रही, जिसके दम पे वे हिंदू हृदय सम्राट तक कहलाए गए। और पेश यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपने काम को भी किया और जाहिर तौर पर देश की बुलंदी को आगे किस तरह से बढ़ाना है, बुलंदी की सीढ़ी पर उसे किस तरह से लेकर जाना है, उसमें भी अपना भाग दिया। बताते चले कि आज कल्याण सिंह की जयंती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आप देखिए योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे थे। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे और 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राम भक्त स्वर्गीय कल्याण सिंह का सारा जीवन संघर्षों भरा रहा। उनकी 92वीं जयंती यहाँ पर आज यानी कि 5 जनवरी को है। तो बेशक 2 बार सूबे के मुख्यमंत्री बने, मगर देश की राजनीति में यहाँ पर हिंदुत्व के नायक का खिताब भी उन्होंने यहाँ पर यूं ही नहीं पा लिया था। ना कभी पद पर बने रहने के लिए उसूलों से समझौता किया और ना कभी राजनीति में सौदा किया। तो एक इंटर कॉलेज के शिक्षक से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल तक के संघर्षों भरे सफर की डगर बेहद ही कांटेदार रही, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, देश के लिए काम किया और आज उनके काम को गिना जा रहा है।
स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जयंती समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने यहां पर कल्याण सिंह के जितने भी किए हुए कार्य हैं और कमलों पर चलने के लिए भी उन्होंने किस तरह से बात कह दी। चलिए, न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।